नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमार। तो वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबरें जानने का। धौलपुर के सेपुई उपखंड के ग्राम पंचायत नोनहेरा में पिछले कई दिनों से भीषण जलभराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों और विद्यार्थियों का धैर्य आज जवाब दे गया है। युवा नेता करण परमार के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और स्वयं एसडीएम ने पटवारी एवं गिरदावर के साथ मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। मौके पर मौजूद एसडीएम ने विद्यालय के सामने और रास्तों में भरे गंदे पानी को देखकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पानी के निकलने का सही मार्ग प्रशस्त नहीं होता तब तक ये समस्या पूरी तरीके से हल नहीं होगी। यही प्रशासन द्वारा दिए गए समय में समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हुआ और पानी की निकासी का स्थायी रास्ता नहीं निकाला गया तो हम दोबारा उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। सवाईमाधोपुर जिले में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत प्रस्तावित डुंगरी बांध को रद्द किए जाने की मांग को लेकर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। डुंगरी बांध रद्द करो आंदोलन समिति के आह्वान पर रैली का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर से हुई समिति की वार्ता के बाद में अजनोटी गांव में ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों को आम सभा करने की इजाजत दी गई है। इस पर सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान अजनोटी गाँव के हाईवे के निकट मैदान पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने ट्रैक्टर सहित पड़ाव डालकर आम सभा आयोजित की। रैली में शामिल कुछ युवाओं ने वक्ताओं का विरोध करते हुए कलेक्टर की ओर ट्रैक्टर से पड़ाव डालने की घोषणा कर दी है। डुंगरी बांध बंद को लेकर ग्रामीणों ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन को एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसी भी सूरत में उन्हें डुंगरी बांध बंद को लेकर ग्रामीणों ने सीधे तौर पर जिला प्रशासन को एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसी भी सूरत में उन्हें डुंगरी बांध बनाया जाना मंजूर नहीं है। बांध को लेकर के आज किसानों का हजारों किसानों का सवाईमाधोपुर के लिए पहुंचे, लेकिन इस महापंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल, सरकार के दलाल, जिन्होंने यहाँ भेज करके हमारे किसानों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसानों का आंदोलन है, ये 36 कौम का आंदोलन है, ये भारत देश के किसान है, ये टूटने वाला और बहकने वाला नहीं है। ये पुलिस वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, ट्रैक्टर वालों को रोक रहे हैं, पीट रहे हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार से, यदि डंडा चलाओगे तो हम तोप चला देंगे। अभी हमारी कमेटी और किसान बैठ कर निर्णय ले रहे हैं कि हमें अभी कितनी देर में कुछ करना है। हमारी मांग है, हम उस ज्ञापन के माध्यम से, उस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हम डूंगी, भैरी और सरकार तक अपनी बात को पहुंचना चाहते हैं। और हमारा ये किसान कौम, 36 कौम एक है। सरकार के एजेंट, दलाल इसमें किसी प्रकार की फूट डालने की कोशिश न करें, मानसिक मिना। और ये जो बराव क्षेत्र है यहाँ के जो ट्रैक्टरों का लेके सारे इनसे जो प्रशासन से थी वो बात भी हो गई थी जी कि ट्रैक्टर इस ग्राउंड पे रुकेंगे और यहाँ पर ही जो है प्रशासन के प्रतिनिधि आके और यहाँ पर ज्ञापन देंगे। तो यहाँ कुछ दो चार उपद्रवी थे जो होते हैं इस तरह के, हमारी गाड़ियों के लिए हमारे कांस्टेबल के लिए चोटें आई, तो कुछ माहौल सा हो गया था। लेकिन शांति समिति की जो इनकी कमेटी थी उन्होंने और हमने आपस में वार्ता करके इसको संभाल लिया। और अभी इन्होंने जो आश्वासन दिया है, ये जो ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, वो हम हमारे उच्च अधिकारियों के पास पहुँचा देंगे। तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम शांतिपूर्वक सभी निकल जाएंगे। अभी जो आम सभा हुई है सर, इसमें कोई निर्णय भी रहा है फिलहाल इनका? अभी तो कोई निर्णय ऐसा तो है नहीं हमारे सामने, तो इन्होंने बताया नहीं। जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में 5 दिन बाद में ये कह रहे हैं कि हमारी कमेटी के साथ उच्च अधिकारियों से एक बार हमारी पुनः जो है मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद में जो है सर पथराव की जो हालात रहे जिसमें कुछ पुलिस के गाड़ियों के भी नुकसान हुआ है। आपको बताया ना, हमारी 2-3 गाड़ियों को नुकसान हुआ है। पीछे से जब गाड़ियाँ आगे जा रही थी तो पीछे से मार दिया, ड्राइवर निकाल के ले जा रहे। इसमें कोई किसी तरह की कार्रवाई रहेगी सर? अभी एक बार जो उच्च अधिकारियों से जैसा भी उनके निर्देश होंगे उसी के अनुसार। बारा के कस्बा थाना ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के तहत महिलाओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की गरीब विरोधी नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की। निधि चंदेल ने कहा है कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीणों का कानूनी हक है और अधिकार है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस इस हक और अधिकार के लिए संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस नेता पूर्व प्रधान निधि चंदेल इस बैठक में शामिल रही। मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना और गरीबी को कम करना है। ये योजना 2005 में शुरू की गई थी और अब तक देश भर में लगभग 12 करोड़ जॉब कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता मिलती है। केंद्र सरकार की ओर से
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेगी। बजट को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। खासतौर पर इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने, महंगाई से राहत, व्यापार, उद्योग और प्रोत्साहन और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को लेकर आमजन में उत्सुकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ के निवासी महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वे इस बजट में क्या उम्मीद रखते हैं। महिलाओं का कहना है कि बजट में उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रावधान होने चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। वहीं व्यापारियों को उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स में राहत, जीएसटी प्रक्रिया को सरल और होटल व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने वाले कदम उठाएगी। अब सुनिए आम बजट को लोगों की उम्मीदें। हम बात करें महिलाओं की तो हमारे देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो केवल पुरुष आगे बढ़ेंगे तो अपने देश का उत्थान कभी भी नहीं होगा। एक पक्षी दो पंखों पर चलता है। तो महिलाओं के लिए पिछले 2 साल में माननीय मोदी सरकार के इसमें बहुत प्रयत्न किए गए कि उनको आगे बढ़ाया जाए। तरह तरह की योजनाएं निकाली गई, महिलाएं आत्मनिर्भर बने उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए गए। उसके लिए सब्सिडी वाले लोन, तरह तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के कई तरीके खोजे गए हैं। पर अभी भी मुझे लगता है कि इन सब में कुछ ट्रेनिंग्स देने की आवश्यकता है। केवल बजट में घोषणा करने से महिलाएं आगे बढ़ गई होगी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सके, इसके लिए उन्हें आगे ले जाने की योजना है। करते हैं आप? पिछले 2 साल के बजट में आर्थिक सशक्तिकरण पे काफ़ी जोर दिया गया कि महिलाएं आर्थिक जगत में आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बन भी रही हैं। परंतु अभी जो गहन समस्या है एक महिला सुरक्षा को लेकर, उसकी ओर अगर ध्यान जाएगा तो उससे आर्थिक जगत की ओर बढ़ने में आसानी होगी। महिलाएं अभी भी सभी जगहों पर सुरक्षित नहीं है, या स्वयं भी कहें तो बहुत छोटी युवा अवस्था से ही नशे की आदी हो जाना, उसके कारण से सही निर्णय नहीं ले पाना, समय पर शादी नहीं कर पाना और समय पर माँ बनने का भाग्य नहीं ले पाना, इन सब में महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। होटल व्यवसाय में पहले तो जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट खत्म किया है सरकार ने, तो हम चाहते हैं कि इसको वापस लाया जाए ताकि होटल वालों को इसका बेनिफिट मिले। इसके अलावा यहाँ पे रोड वगैरह बेहतर हो, किले पे शौचालय बने, उसके अलावा ई वीज़ा फीस कम की जाए ताकि टूरिस्ट यहाँ पे इजीली आ सकें। और फोर्ट में जैसे यहाँ पे 2 रास्ते होने चाहिए पहुँचने के लिए ताकि ट्रैफिक जाम नहीं लगे, हम भी हो सके। पर्यटकों को रोकने के लिए यहाँ रात्रि कुछ प्रोग्राम होने चाहिए, यहाँ पे कुछ उनका एंगेजमेंट प्रोग्राम होना चाहिए ताकि गेस्ट यहाँ पर रुकें। कोई कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए। गेस्ट यहाँ पर आते तो हैं पर नाइट होल्ड नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ एक्टिविटी नहीं है। गेस्ट आते हैं, घूम फिर के निकल जाते हैं। कुछ एक्टिविटी होगी तो यहाँ पे गेस्ट रुकेंगे। यहाँ रुकने से होटल व्यवसाय को अच्छी प्रगति मिलेगी। जो बिजनेस लोग अभी कर रहे हैं कम से कम दुगुना या तिगुना बिजनेस हो जाएगा उनका। होटल और टूरिज़्म ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी ने स्पेशली घरेलू पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया है और उसी दृष्टि से होटल में काफ़ी अच्छा पहले भी नई नई घोषणाएं की थी। उसमें जैसे 50 जगह मोदी जी ने अपनी बजट में ऐसे डिक्लेयर किए थे जहां पर होटल व्यवसाय को इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में लिया गया। तो ऐसी आवश्यकता चित्तौड़, चूँकि यहाँ पर चित्तौड़ का किला जो विश्व धरोहर के रूप में पहचाना जाता है और यहाँ पर पर्यटन काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, काफ़ी और बढ़ने की गुंजाइश है। तो जिस हिसाब से चित्तौड़ दुर्ग को विकसित किया जाना चाहिए, पर्यटन के लिए आपको विशेष बजट आना चाहिए जिससे कि अभी ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन बने कि चित्तौड़गढ़ में एक टूरिज़्म सर्किट डेवलप हो जिससे यहाँ पर टूरिस्ट नाइट स्टे करें, रुके 2-3 दिन का, उनको अच्छा देखने का, मनोरंजन का और ऐसा इतिहास को जानने का। क्योंकि चित्तौड़ के आसपास और भी अभ्यारण्य है, सफारी हो सकती है, यहाँ पर काफ़ी काम हो सकते हैं। इसी तरह चित्तौड़ को जिस प्रकार होटल के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में होटल उद्योग को ले लिया जाए तो उससे बिजली और दूसरे जो अन्य खर्चे होते हैं उसमें रियायत दर लग जाती है और होटल उद्योग को विकास मिलता है।
सीकर जिले के रिंगस में स्थित महरौली गांव में आज ग्राम सभा के दौरान जल आपूर्ति और सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत किए गए गलत कनेक्शनों का विरोध किया और जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कल यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराने का भी फैसला लिया गया है। महरौली ग्राम पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्र में गुरुवार को वार्ड पंच शंकर सिंह फौजी की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित की गई। वहीं बैठक में ग्राम छिलावाली में जल जीवन मिशन के तहत डाली गई पाइपलाइन को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति जताई है। वहीं ग्राम सभा में सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई गई है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़।